डोंट यू थिंक कि हमने भी बहुत दबा दिया लोगों को, मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हम इतनी तनकीद करते हैं, इतना मतलब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो प्लेयर है वो खुद भी इतना नीचे चला जाता है कि फिर उसको सिलेक्ट करते हुए भी डर लगता है कि अब इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर बैशिंग शुरू हो जाएगी। एक वैसे इस हिसाब से सिलेक्शन होती है आपके हिसाब से कि पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे किसकी ज़्यादा है या सोशल मीडिया पे किसको बैश किया जा रहा है? अच्छा, ये मैं आपसे ये वाली चीज़ कहूँ कि ये मैंने सुनने में ज़रूर आई है। मैं असल में ना जिस टाइम खुद सिलेक्शन करता था मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं। तो मुझे ना इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जी कौन है और क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप अगर सोशल मीडिया से टीम सेलेक्ट करेंगे या मीडिया के प्रेशर से ना, तो इसका मतलब है कि आपका विजन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम जिस तरह मेरा थोड़ा सा राय है कि जो थोड़े से खेले हुए क्रिकेटर्स हो ना, उनको सिलेक्शन में आना चाहिए। सो हम इसी कल्चर का हिस्सा होते हैं कि जी इसी मीडिया से खेल के आए होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि जी किस तरह का प्रेशर्स आएगा, कि मीडिया आपको किस तरह वो कर सकता है, तो आपके लिए ना हैंडल करना आसान होता है। हाँ। और अब तो बल्कि प्लेयर्स को सारे ये कोचेस भी और बोर्ड की तरफ से भी ये वाली चीज़ होती है कि भाई आप सोशल मीडिया पे ड्यूरिंग द सीरीज़ वगैरह आप ना देखा करें, क्योंकि आप जिस टाइम बहुत ज़्यादा देखते हैं ना तो आपको असरअंदाज ज़रूर होता है कि जी ये वाली चीज़। तो इनको जिस टाइम तक आप खेल रहे हो, मेरी प्लेयर्स से भी या दूसरे भी है, तो आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, क्योंकि हर तरह का आदमी बैठा है और वो बिल्कुल प्रोफेशनल भी नहीं है। सो वो अपनी राय है ना, वो अपनी मोहब्बत में एक राय दे रही है, सो वो सही है या गलत है तो वो नहीं है, और उनको करीब से उन्होंने देखा भी नहीं होता, तो दूर से देखी हुई चीज़ है ना, आप डिफरेंट राय कायम करते हैं उसके मुताल्लिक। अच्छा इंजंगल, अगर हम आपके करियर के ऊपर बात करें तो आपके हिसाब से आपके करियर के ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको रिकग्निशन मिली, कि जिसकी वजह से आप द इंजमामुल हक बने? देखिए वो मेरे ना 21,000 स्कोर है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो सारों से ज़्यादा स्कोर है, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि जी अल्लाह करेगा कि जी और लोग करें पाकिस्तान के लिए, इससे भी ज़्यादा ये नहीं, अभी तक मेरा स्कोर ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं जहाँ भी जाऊँ ना वो कहेंगे जी हमें आपकी 92 की इनिंग्स याद है। तो मैंने कहा कि जी वो 21,000 मेरे रन्स एक तरफ है और वो 60 रन्स एक तरफ है। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी इनिंग्स थी कि जिसने मेरा कैरियर भी चेंज कर दिया पूरा। तो आप कहेंगे कि वो आपके करियर की फेवरेट आपकी इनिंग्स? जी फेवरेट इनिंग्स है, और जिससे उससे पहले ना वर्ल्ड कप में मेरे से स्कोर नहीं हो रहा था। तो कुछ टीम के लड़कों ने भी मेरे से कह दिया था क्योंकि यार ये हमें लगता कि सिफारशी है, क्योंकि मेरा बिल्कुल शुरू में था। तो उस इनिंग्स ने ना फिर चेंज किया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी इधर जाके ना परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। और थोड़ा सा, और हालांकि इमरान भाई को ये कॉन्फिडेंस था, वो यही कह रहे थे मेरे से, वर्ल्ड कप में 92 में शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी, लेकिन वो यही कहते कि जिस टाइम इंजमाम स्कोर करेंगे ना तो हम ये जीत जाएंगे। क्या बात तो वो क्लिक हमने ऐसे मौके पे किया कि जी सेमीफाइनल था, बड़ा हमारा सेमीफाइनल क्रूशल ही होता है। तो और वो जो सिचुएशन थी उस टाइम की कि जी हमारे जल्दी आउट हो गए थे 92 में। आजकल तो 260-70 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं है। True. लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा स्कोर होता था 92 में, तो वो चेज़ कर रहे थे। तो उधर जब इस टाइम परफॉर्मेंस दी तो वो मेरे ख्याल में मेरे कैरियर की ऐसी इनिंग्स है जिसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो कैप्टनसी के प्रेशर्स थे उनको कैसे हैंडल किया एक ऐसे मुल्क में, जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ पे क्रिकेट सब कुछ है लोगों के लिए, तो आपने अपने कैप्टनसी के प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया? देखिए, एक तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि आजकल की जो कैप्टनसी करना ना वो ज़्यादा मुश्किल है हमारी निस्बत में। वो इसलिए कि आजकल मीडिया बहुत है, ठीक है। तो हर एक आदमी उस टाइम भी एक्सपर्ट था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी, वो अपने गली मोहल्लों में बैठकों में ही बात होती थी। बिल्कुल। आजकल ये सोशल मीडिया आ गया, अब मीडिया पे पहले वो चैनल होते थे कि जी 4-5 चैनल्स होते थे, वही उस पर चल रहा था। अब ये है कि अब मेरा मतलब है काउंट भी करें तो नहीं होंगे, अब आप छुप भी नहीं सकते, तो अब है ना कप्तान पे ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि अब इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो हमारे वक्त पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं था। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये नहीं कि हमारी टीम बुरी है, हमारी टीम अच्छी है।
कम क्रिटिसिज्म हो। अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस है ना, ये ज़िंदगी में चलती है कि, और अगर हम कम क्रिटिसिज्म करेंगे अपने प्लेयर्स पे और उनको थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो ये प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो हमें ये उस टाइम भी प्रेशर, ये नहीं कि प्रेशर नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका यही है कि जी आप अपना फोकस करें। उस टाइम भी हम कोशिश ये करते थे कि जी हम थोड़ा सा मीडिया को अवॉइड करें। लेकिन आपकी कोई स्पेसिफिक अप्रोच होती थी यंग प्लेयर्स को मेंटोर करने के लिए? जी जी बिल्कुल, ये कि यंग प्लेयर, हमने ना इमरान भाई से एक चीज़ सीखी थी कि जो यंग प्लेयर्स है ना उनको अपने साथ रखना, ठीक है ना, कि उनको डिनर पे अपने साथ लेके जाना, ठीक है ना, उनसे बैठ के थोड़ी सी बात करना। तो जितना आप है ना उनको अपने साथ रखोगे ना उतना उनका कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिकेट सीख जाएंगे, क्रिकेट में ना सारी चीज़ है ना कॉन्फिडेंस है। जिस टाइम आप अपने जूनियर्स को कॉन्फिडेंस देते हो ना, एक कप्तान उसने इंटरव्यू दिया कि जी जो ये मेरा यंगस्टर प्लेयर है ना ये आइन बोथम है। अब ये नहीं है कि जी उससे उसकी टेक्निक बेहतर हो गई या कोई चीज़ उसका जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो यहाँ चला गया। उसने सुबह ग्राउंड में ना मोर देन 100% दिया जाके। तो ये जो जूनियर्स के लिए ना सारों से ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें, आप उसको ये बिलीव उसको कराएं कि तुम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, तुम यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे ना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यंगस्टर्स को ना मैं यही कोशिश करता था कि मैं उनको अपने साथ रखूं, ठीक है ना, उनसे बात करूंगा। अगर खाने पे जिस टाइम रात जा रहे हैं तो मैं कोशिश करता था कि 1 से 2 यंगस्टर्स को भी अपने साथ लेके जाऊं। इंज़माम साहब, आपकी बात से मुझे याद आ रहा था कि क्यों ये चीज़ अब लैक करती है, क्योंकि अगर हम देखें यूएसए में मतलब जो सोर्सेज बताते हैं कि सब अलग अलग जा रहे हैं खाना खाने, टीम के अंदर वो एक जेल इन नहीं है। इवन आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि कैप्टन जोड़ता था डिनर पर लेकर जाना, ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप बैठे हैं, जब आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके अंदर वो एक डेवलप हो जाती है चीज़। अब जाकर कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता। ये मुझे याद है, ये मीरब सही कह रही है कि जिस तरह हमारे टाइम पे जब आप लोग खेल रहे थे, बाबा आप जब खेल रहे होते थे, तो इवन मोइन अंकल एक पूरा करते थे कि सारा मोइन खान जो हैं वो करते थे कि सारी टीम को इकट्ठे लेके जाएं, टीम की फैमिलीज इकट्ठे जाती थी और हम लोग एक ही बस में ट्रैवल करते थे। वो अब रहा नहीं, मैंने भी देखा, वो नोटिस किया कि अब नहीं रहा वो चीज़। नहीं, मोइन तो खैर अकेला जा ही नहीं सकता था ना तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ थी। और तो नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। और देखो ये जो आप देखो जिस टाइम आप ग्राउंड में होते हैं ना, ग्राउंड में आपकी अप्रोच है ना डिफरेंट होती है। जिस टाइम आप रात खाने के लिए निकलते हो ना और आप अपने साथ होते हो तो आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो जो कॉन्फिडेंस आप उस टाइम गेन करते हो ना, या अपने प्लेस को आप दे सकते हो, तो वो आप है ना ग्राउंड में नहीं होता। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है। और पहले ये बिल्कुल होता था कि अभी वैसे ये टीम वाले करते हैं कि जी ये ऑफिशियल डिनर करते हैं। ऑफिशियल डिनर करना अच्छी बात है, होना चाहिए और ये करते भी हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे एक एंगल दे रहा हूँ कि जी जिस तरह आप बाबर है या आपकी टीम में रिजवान है जो सीनियर प्लेयर है, तो अब बहुत ज़्यादा सीनियर भी नहीं रहे प्लेयर्स, क्योंकि जी ये प्लेयर है, अगर ये कुछ जूनियर्स लोगों को अपने साथ लेके जाएं, डिनर करें या उनके साथ है ना थोड़ा सा शाम के टाइम कोई थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो डेफिनेटली उनको है ना बहुत है ना सपोर्ट मिलेगी और टीम में ना यूनिटी आती है। देखो टीम का जो मतलब है ना, ये अगर हम समझे ना कि एक गोल होना सारों का, ये टीम है कि इनका गोल एक है, इनका मकसद एक है, ठीक है ना, ये टीम इसको कहते हैं। तो फिर है ना आप है ना जैसे आपका मकसद एक होता है ना कि गोल एक है, तो फिर आप कभी भी ये वाली बात नहीं सुनोगे कि जी ग्रुप है या दूसरी चीज़ें हैं। ये वैसे बास टाइम ज़्यादा बातें भी हो जाती हैं, इतना होता नहीं है, बातें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो लेकिन सम टाइम होता भी है, ये ऐसी नहीं बात। अच्छा गाइस, आई एम गेटिंग हंग्री, कुछ खाना शुरू करें हम लोग। आपको क्या दूं जी अंकल? आप ऑमलेट और टोस्ट लेंगे? नहीं, मैं ये सैंडविच। अगर मीरब हेल्प योरसेल्फ प्लीज। जी, आई थिंक आई एम गोना टेक अ सैंडविच एज वेल। अच्छा जी अंकल, बताएं कि आपके क्या कहते हैं, इतना लंबा करियर रहा है आपका, तो आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस किए हैं आपने अपने इस पूरे करियर में और आपने उनको ओवरकम कैसे किया है? देखिए किसी भी फील्ड में होंगे जी,
तो ये नहीं हो सकता कि आपको चैलेंजेस ना आए। हाँ जी, टफ टाइम, टफ सूरत आप पे आनी है। बिल्कुल। जो पहले बात कर रहे थे ना कि जी आप टफ सूरत पे से ना किस तरह बाहर निकलते हैं।